खुशनसीब तो मैं हूं जो तो मेरी जिंदगी में है। लेकिन मुझे डर है इस बात का कि आपका प्यार मुझे मकबूल ना करता है। सही वक्त आने पर वही होगा जो हम चाहते हैं। उतनी देर तुम अरसल के कानों में जहर कतरा कतरा करके घोलती रहो, कभी तो असर दिखाएगा ना। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझसे अब ये घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जाती, और वैसे भी ये हमना का घर है, अब खर्चा इसी के हाथ पे ला के दिया करो। रूमी रूमी रूमी, ये नाम सुन सुनकर मैं पागल हो गई हूँ। अगर मैं एक सेकंड भी इस घर में रुकी ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। जा रही हूँ मैं यहाँ से। खुदा हाफिज। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। मामा आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? प्लीज आप बताएं ना मुझे। आप मुझे बहुत अपसेट लग रही हैं। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे बारे में सोचना और परेशान होना बंद कर दो। मामा ना ही मैं आपके बारे में सोचना छोड़ सकती हूँ और ना ही परेशान होना बंद कर सकती हूँ। बाबा ने जाते हुए मुझे आपका ख्याल रखने को कहा था। ऐसे तो आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी, मैं असद से कहती हूँ, फिर मैं मिलके आपसे पूछूँ। रूमी, इस तरह भाग भाग के मैके आना सासों को पसंद नहीं आता। अब तुम्हारा अपना घर है बेटा। मामा मेरे दो घर हैं, एक मेरा और दूसरा मेरी माँ का। बेटा रूमी, अपने आप को मत बांटो इस तरह, अपने घर पे ध्यान दो। मामा आप ही तो कहती हैं कि माँओं का ध्यान कई हिस्सों में बटा होता है, हर औलाद के लिए सोचती है। तो आप मुझे खुद बताएं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि औलाद माँ के लिए ना सोचे? मामा मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कैसे परेशान ना हूँ आपके लिए, कैसे ना सोचूं आपके बारे में? मुझे केयर करना और ख्याल रखना आप ही ने सिखाया। मैं असद से बात करती हूँ और वो मुझे आपकी तरफ छोड़ कर आएंगे। अब तुम अपनी मर्जी कर रही हो तो मैं क्या कहूँ? जी बिल्कुल, आपका ख्याल रखने के लिए ना एक भी नहीं सुनूंगी मैं आपकी। चल मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी प्यारी वाइफ, बाहर गाड़ी खड़ी आपका इंतजार कर। आपने बताया नहीं मुझे कहाँ जाना है। वो भी पता चल जाएगा, पहले आप जाएं, गाड़ी में बैठे। लेकिन असद अभी तो घर पे इतने सारे काम पड़े हुए हैं। सब काम हो जाएंगे, पहले आप वो करें जो मैं कह रहा हूं। रूमी जाओ। अच्छा जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? वो असद ने गाड़ी भिजवाई है ना। तो जी असद मैं बस आ ही रही हूँ जी। अरे बताओ, और अब तुम कहाँ जा रही हो? अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ मैं। इतना सामान लेकर क्या ज्यादा दिन रुकने का इरादा है? खैर तो है? खैर नहीं आंटी, नबील ने मुझे आज इतनी बातें सुनाई है, मुझसे इतना रूड हो रहे थे, उन्हें मुझसे मसले होना शुरू हो गए हैं। वो भी रूमी की वजह से मुझे बातें सुनाएंगे। ये रूमी कहाँ से बीच में आ गई तुम दोनों के? रूमी को बीच में नबील ला रहे हैं, दिन रात रूमी 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 की ही तारीफें। अगर मैं यहाँ रुकी ना आंटी तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती रूमी की वजह से मेरी खुशियां खत्म हो जाएं। जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी के घर। इधर उधर मत देखो, अपने राइट पे देखो।
ये तो सलोन है कोई। जी हाँ, आपके लिए यहीं का अपॉइंटमेंट लिया है। आपने मुझे सलोन भेजा है? हाँ, तुम खुद अपना ख्याल जो नहीं रखते हो, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ का अच्छा सा पैकेज लिया। ये क्या है? ये ड्रेस है। लेकिन आज तो कोई इवेंट नहीं है। जरूरी तो नहीं कि इवेंट हो तो खुशियां मनाएं। हम अपनी पूरी जिंदगी को इवेंट की तरह क्यों ना मनाएं? हर पल, हर लम्हा। क्या कर रही हो? बजट बना रही हूँ। खुश हो? बहुत ज्यादा। लेकिन मुमानी काफी दुखी लग रही है, चुप चुप सी हैं। जाहिर सी बात है, खामोश और उदास तो वो होंगी। सब इख्तियारात जो उनसे छीन लिए गए। वैसे अम्मी, मुझे उनको देख के थोड़ी नदामत हो रही है। नदामत कैसी? खतीजा भाभी को पहले ही ये सब बातें सोचनी चाहिए थी। हमने अगर एहसास दिला दिया तो क्या बुरा किया? वो क्यों इंतजार कर रही थी? वो अरसल भी काफी अपसेट लग रहे हैं। तुमसे कुछ कहा है क्या उसने? कहने की क्या जरूरत है, बीवी उनकी, पता चल जाता है कब उनका मूड ऑफ है, कब सही है। इतना ज्यादा ना सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ मामलात में इंसान को खुदगर्जी से काम लेना पड़ता है। इतना ज्यादा सोचोगी तो परेशान हो जाओगी। तुम अभी इस बात की फिक्र करो कि जो इख्तियारात तुम्हें मिले तुमने उन्हें कैसे संभालना। बल्कि तुम अरसल को और ज्यादा जताओ कि जो चीजें खतीजा भाभी से लेकर तुम्हें दी गई है तुम उन्हें और भी ज्यादा अच्छे से निभा रही हो। समझ रही हो ना मेरी बात? वरना ऐसा ना हो कि जो कुछ तुम्हें मिला है वो वापस छीन लिया जाए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो अम्मी। देखो बेटा, सिर्फ दुआओं पर जिंदगी नहीं गुजरती है। इंसान को कभी कभी सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। अब जो कदम उठा लिया गया है उसे बखूबी निभाओ। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? शाबाश। अरे जरूरत क्या थी? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। और अब वो जो नाराज होकर चली गई है वो क्या? आ जाएगी खुद ही। जब तक तुम उसे मनाने नहीं जाओगे ना वो नहीं आने वाली। अम्मी, मैं उसे मनाने नहीं जा रहा। वो खुद अपने शौक से गई है ना, तो उसे आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। नबील, हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? अरे तुम्हें तो उसे टेंशन देनी नहीं चाहिए और तुम हो के उसे परेशान पर परेशान किए जा रहे। अम्मी, मैंने उसे कोई परेशानी नहीं दी। वो खुद परेशान होना चाहती है, इसीलिए। और खुदा के लिए मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उसे जाके मना के लेके आऊं। कहाँ गए थे तुम दोनों? शॉपिंग पे गए थे। अब झूठ भी बोलने लगे हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? रूमी जब गई थी उसने ये कपड़े नहीं पहने थे। तुम लोग किसी अलग अपार्टमेंट में नहीं रहते हो, ज्वाइंट फैमिली में रहते हो। और जब साथ रहते हैं ना तो सरबराह को पूछा जाता है। चलो पूछना तो दूर की बात, कम से कम बता ही दिया जाए। चलो ये तो नहीं है इस घर में, लेकिन तुम तो यहीं पले बड़े हो ना। या फिर बीवी के सामने माँ की तरबियत, घर का माहौल सब कुछ फरामोश कर दिया तुमने। और तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ भाई किचन में जाओ, दोपहर से कुछ नहीं खाया।
आपके लिए खाना लाया हूँ आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से। रूमी, अम्मी को सर्व करो। माहीन घर छोड़कर चली गई। क्यों? नबील से झगड़ा हुआ है रूमी की वजह से। रूमी की वजह से कैसे झगड़ा हो सकता है? अरे भाई, पुरानी बातों की लकीर क्या पीटनी। नबील तो उसे लाने के लिए राजी नहीं। अब ऐसा करो, तुम और रूमी जाओ और मनाकर लेकर आओ उसे। और एक बात, रूमी को अच्छी तरह से समझा देना कि ये घर के काम काज करके ना नबील के सामने ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं उसे। रूमी तो वही काम करती है जो आप उसे कहती हैं। इसमें एफिशिएंसी दिखाने वाली कौन सी बात है? और मुझे नहीं लगता कि रूमी की ऐसी कोई इंटेंशन होगी। अगर नबील और माहीन के दरमियान में कोई झगड़ा हुआ है तो रूमी किसी भी तरह कसूरवार नहीं हो सकती। बात कसूर की नहीं, बात सुकून की है, सुकून की। अगर तुम इस घर के बड़े बेटे हो ना, तो रूमी भी इस घर की बड़ी बहू है। अरे सबको जोड़े रखने की जहां जिम्मेदारी मुझ पर और जुबैर पर आती है, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। बस, अब तुम मेरे फैसलों पर बहस करोगे? मैं बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नबील को जाना चाहिए माहीन को मनाने के लिए। नबील अगर मान भी गया तब भी तुम और रूमी जाओगे उसे लेने, समझे? ठीक है, जैसे आप कहें। Oh my God. You are looking so beautiful. ऐसा करते सेल्फी लेते हैं। अपने शौहर को ऐसे घूरा करो, मैं इन नजरों से डरने वाला नहीं हूं। लेट्स टेक ए सेल्फी। मुझे नहीं देखना, कैमरे में देखना है। रूमी स्माइल करो, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती तुम्हारी सेल्फी ले रहा हूं। थैंक यू मेरी बहुत प्यारी। और साथ स्टेटस क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मेरा दिल कर रहा है इसलिए। और डोंट वरी रूमी, मेरा स्टेटस कस्टमाइज सिर्फ फैमिली मेंबर्स देख सकते हैं। एंड आई नो माई फैमिली वैल्यूज। ग्रोसरी कर कर आई हूँ, काफी बचत की है। अरसल को बताऊंगी तो बहुत खुश होंगे। कोई जरूरत नहीं है अरसल को कुछ भी बताने की। जो पैसे बचाए ना उन्हें जमा करो। लेकिन इसकी क्या जरूरत है अम्मी? अरसल मंथली मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर मुझे ऊपर के खर्चे के लिए चाहिए तो वो भी एक्स्ट्रा दे देते हैं। अरे भाई, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि ऊपर से आने वाले पैसे जमा करो, ताकि कल कलाक को कोई कमेटी वगैरह डाल सके। हमारे वक्तों में औरतें कमेटियां डाला करती, और खुदा ना खास्ता अगर शौहर पर जरा भी बुरा वक्त आता था तो यूं पैसे निकाले और हाथ में रख दिए। किफायतशार बीवी का और क्या काम है? हर अच्छे बुरे वक्त में अपने शौहर का साथ देना। अब तुम खतीजा भाभी को ही देख लो, आज तक कभी ताहिर भाई को किसी भी बात पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बल्कि मुझे याद है, एक बार ताहिर भाई की नौकरी छूट गई थी, तो खतीजा भाभी ने जो खर्चों के पैसे जमा किए थे ना, उन्हीं से घर चलाया था। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। वैसे मुमानी वाकई एक आइडियल माँ
और बीवी हैं। अरे तो ऐसा बनना कोई मुश्किल काम भी नहीं, जरा समझदारी से काम लेना पड़ता है। और एक और बात, तुम जरा अब ये घर के सारे कामों से ना अपनी जान छुड़वाओ। हर वक्त जो तुम्हें हर काम की फिक्रों ने खाया हुआ है ना, इस काम को थोड़ा सा बांटो। किसके साथ बांटूं? आपकी साहबजादी तो सारा दिन पढ़ाई का बहाना करके कमरा बंद रखती हैं। मैं रमशा की बात नहीं कर रही, खतीजा भाभी की बात। उनके साथ ये सारे काम बांटो ताकि उनका भी दिल लगे। लेकिन अम्मी अच्छा थोड़ी लगेगा। लो, इसमें आखिर बुराई क्या है भला? हम तो उनके साथ भलाई करने जा रहे हैं ना। अगर वो इस तरह फारिग बैठी रही तो ताहिर भाई को याद कर करके उदास हुआ करेंगी। अच्छा नहीं कि कामों में दिल लग जाएगा उनका। भलाई करने जाओ तो वो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता। चीनी आज ज्यादा डाल दी चाय में तुमने। कोई बात नहीं, थोड़ी मिठास की जरूरत है आपको। अम्मी ने खाना खा लिया? जी, चाय भी दे दी उन्हें। प्लीज मैं आपके साथ हुआ करूं तो इसे साइड पे रख दिया करें। हमारी वजह से तो सब कुछ ही साइड पे रखती, इसी बात पे अम्मी से डांट पड़ी है। सो सॉरी, मेरी वजह से आप। अरे नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मेरी वजह से तुम अम्मी की डांट सहती हो। अम्मी जितना गुस्सा करती है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार भी करती है। बस मुझे लेके थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं। खैर, कल हमें माहीन के घर जाना है। खैरियत? माहीन नाराज होकर गई है। लेकिन असद, आपको नहीं लगता कि हमारे बजाय नबील को जाना चाहिए माहीन को मनाने? कहा तो मैंने भी यही था अम्मी से, लेकिन अम्मी बसे थे कि मैं और तुम ही जाएं और माहीन को लाजमी मना कर लें। ठीक है। वो मैं किचन में खाना बना रही थी ना, तो साथ में पिक्चर ले ली। मुझे पिक्चर खींचने पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसे स्टेटस पे लगाने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो ना, मैंने आज तक तुम्हारी कोई पिक्चर सोशल मीडिया पे नहीं लगाई। असद, बात ऐसी नहीं है, मेरी बात तो सुने असद प्लीज। घर के सारे मर्द उसके आगे पीछे हैं। अंकल, असद भाई और वो जो कजन आए ना साथ, उससे तो इतनी गहरी दोस्ती हो गई है उसकी। हाय अल्लाह, मेरी मासूम सी भोली भाली बच्ची का इतनी तेज लड़की से पाला पड़ गया है। शादीशुदा जिंदगी में अगर बेटी को माँ के पीछे छुपना पड़े या बेटे को सिवाय माँ के किसी और की जबान समझ में ना आए, तो रिश्तों का एक ही अंजाम होता है, दूरी। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। नहीं अभी मैं घर पे हूँ। हाँ तो निकलूंगा तो आई कॉल यू। हाँ मिलते हैं फिर। नबील, आई कॉल यू बैक। जी। मुझे तो लगता था तुम माहीन को मिस कर रहे होगे। आखिर तुम दोनों यकजां दो कालिब थे।
अब क्या हुआ? भाई कभी कभार इंसान की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। बर्दाश्त? बर्दाश्त तो मजबूरी में किया जाता है या समझौते के रिश्ते में। इन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार तो अभी भी करता हूं मैं उससे, लेकिन प्यार करने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसकी हर बात इग्नोर करता रहूं। आप पहले दिन से देखते हुए आ रहे हैं कि वो मुझे कितनी बुरी तरह ट्रीट करती है। पहले दिन से तुम भी देखते आ रहे हो, लेकिन इग्नोर करते रहे। अब ऐसा क्या हुआ है, क्यों लड़ रहे हो? भाई आपको बताया तो है कि बस मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। अम्मी ने मुझे और रूमी को कहा है क्या? कि जाके माहिन को मना कर लें। ठीक है, अगर आप लोग जाना चाहते हैं आप चले जाओ, और अगर अम्मी को मना करना चाहते हैं तो मना भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अम्मी को मना कर दिया। नबील, आपस में यूं लड़ झगड़ कर नाराज होकर बैठने से मामला ठीक नहीं होते। लेकिन भाई देखो, इस वक्त जो माहिन की कंडीशन है, तुम्हें उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यू शुड मेक श्योर कि उसे कोई स्ट्रेस ना हो। I'll think about it. सालिया, तुम क्यों कर रही हो काम? हमना का है? अरे भाभी, हमना बेचारी ही कामों में लगी हुई थी। वो तो मैंने जब देखा कि उस बेचारी की तबीयत बहुत खराब हो गई तो मैंने उसे खुद ही कमरे में भेज दिया। माँ हूं ना, ऐसी हालत में देखा नहीं गया बेटी को। क्या हुआ? शाम की चाय पे तो बिल्कुल ठीक थी। अरे कहाँ ठीक थी भाभी, उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। आप तो जानती हैं, जब मेरी बच्ची को सर का दर्द उठता है तो हल्कान कर देता है। उसने दवाई भी खाई लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर क्या ले जाती? अरसल को फोन किया? नहीं भाभी, वो अरसल को फोन करके परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान ना करने के चक्कर में खुद परेशान हो रही है। कहाँ की अक्लमंदी है। ठहरो, मैं करती हूँ। हाँ बेटा, कहाँ हो? कब तक आओगे घर? ठीक है बेटा, जल्दी आओ। हाँ हाँ ठीक है, बस 5-10 मिनट में आता होगा। चलो हटो, मैं करती हूँ। अब नहीं भाभी, एक ही तो हंडिया है, मैं संभाल लूंगी, आप जाए। नहीं सालिया, मेरे होते हुए तुम काम करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं आपकी मदद कराने रुकूं? सालिया जाओ, मैं कर लूंगी, तुम उसके पास बैठो जाकर। जी अच्छा। हमना जी, मैं अपना काम कराए। अब 5-10 मिनट में अरसल आने वाला है, तो मैं ऐसे सर टेक लगा कर लेट जाओ जैसे तुम्हारा सर दर्द से फटा जा रहा है। माइग्रेन का दर्द? हाँ, वही जो भी कहते हैं उसको। लेकिन अम्मी, भाई देखो, मैंने खतीजा भाभी को किचन में काम पर लगा दिया, यही बहाना करके कि तुम्हारे सर में दर्द है। लेकिन अम्मी, अगर अरसल ने मामी को किचन में देखा तो वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे कुछ नहीं होगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, सारा कुछ मैं संभाल लूंगी, बस तुम लेट जाना। और अगर अरसल मुझे डॉक्टर पे ले गए तो? अरे तुम्हें भी तो बस 2 साल की बच्ची बनना होता है। माँ से सीखा आज तक तुमने कुछ? अगर वो डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर भी चला जाए तो कौन सा डॉक्टर ने तुम्हें फौरन दवाई खिला देगी? चेक ही करेगा ना पहले, फिर कोई दवाई लिखेगा। अच्छा, तो फिर मैं बस अभी लेट जाऊँ? बस तुम यूं जाहिर करना कि जैसे बहुत तबीयत खराब है, सर में ऐसी। ये कैसे मैं करूंगी? अच्छा, कुछ माँ से ही सीख लिया करो। अब सही है? हाँ, जरा और
मैं देख कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। किचन में क्या कर रही हैं आप? हमना कहाँ है? वो बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। क्या हुआ उसे? अरसल बेटे, सारे सवालात तुमने अपनी अम्मी से ही कर लेना या जाकर बीवी को भी पूछना है? नहीं पुप्पो, मैं जब सुबह गया था तो ठीक थी, दोपहर में भी मेरी बात हुई है फ़ोन पे, तब भी ठीक थी। अरे बेटा, तुम तो ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे कोई पुलिस वाले हो। यहाँ इंसान की दूसरी सांस का भरोसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि बेचारी जब घर का सामान लेने के लिए गर्मी धूप में बाहर गई ना, तभी उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई है। अब तुम जाओ उसके पास, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं देखता हूँ। खतीजा भाभी, वैसे माफ कीजिएगा, लेकिन एक बच्चे का बाप हो गया अरसल, फिर भी आपके पल्लू से बंधा हुआ है। एक मेरा बेटा है। सालिया ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी ऐसा ही है। मैं अच्छी तरह देख रही थी कि जब भी मैंने कोई बात की वो जवाब देने से पहले आपकी तरफ जरूर देखता था। मैं मानती हूँ वो आपका बेटा है, आपकी बातें सुननी पड़ती है उसे, लेकिन बीवी के भी तो कुछ हकूक है ना, उन्हें भी पूरा कर ले जिस तरह माँ के हकूक पूरे करता है। कल शाम 10 बजे सब लोग मीटिंग रूम में होने चाहिए। ओके। तुमने बनाई है? खुद अपने हाथों से, स्पेशली आपके लिए। थैंक्स। You're welcome. Good taste. Thank you. एक बात कहूँ आपसे? कहो। आप प्लीज मुझसे रूड ना हुआ करें। क्या करूं? तुम्हारे लिए इतना पॉजेसिव हूं कि बेख्तियारी में हो जाता है ऐसा। बहुत प्यार करने वाला शौहर मिला है तुम्हें, कदर करो। कदर तो मैं दिलो जान से करती हूँ, को नहीं पता? पता। पिए आराम से पीऊंगा, गर्म है। अरसल आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। मुझसे ज्यादा पप्पू परेशान है। अरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, तसल्ली हो जाएगी। प्लीज मैं चली जाना। बेटा क्यों जिद कर रही हो, चली जाओ। अरे हाँ बेटा, बाहर निकलोगी, थोड़ा दिल बहलेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ खाना भी आज तुम लोग बाहर ही खा लेना। डिनर? लेकिन मैं तो उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, और वैसे भी खाना तो हम साथ खाने वाले हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं सालिया के साथ खाना खा लूंगी। और फुप्पो सही कह रही है, माहौल बदलेगा तो सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। हाँ ना बेटा? ठीक है अम्मी। अहमद कहाँ है? बेटा वो रमशा के साथ बैठा
वीडियो गेम खेल रहा है, मैं उसे संभाल लूंगी, तुम लोग परेशान मत हो। अब उसे साथ मत लेकर चले जाना। चलो फिर तैयार हो जाओ, चलते हैं। उठो बेटा, हिम्मत करो। मैं मदद करूं? माहिन बेटा, कोई फोन नहीं आया नबील का? फोन तो क्या, मैसेज तक नहीं आया। अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। पहले नाराज होने की कभी नौबत भी नहीं आई अम्मी। इतना फरमाबरदार शौहर था मेरा। अगर मैं रात को दिन कहती थी ना तो मजाल है वो रात कहे। सब रूमी की वजह से गड़बड़ हो रही है। आई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कल की आई हुई लड़की तुझ पे भारी कैसे पड़ गई। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही अम्मी। घर के सारे मर्द उसके आगे पीछे हैं। अंकल, असद भाई और वो जो कजन आए ना साथ, उससे तो इतनी गहरी दोस्ती हो गई है उसकी। हाय अल्लाह, मेरी मासूम से भोली भाली बच्ची का इतनी तेज लड़की से पाला पड़ गया है। बहुत तेज लगती है मुझे रूमी। वाकई बहुत तेज है वो। अरे देख मेरी बच्ची, जमाने की तेजी का तुझे नहीं पता। बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा तुझे। और तुझे तो पता है तेरे अब्बा बिस्तर से लगे हैं और तेरे दिए हुए पैसों से तो घर का खर्च चलता है। हाय अल्लाह, मुझे तो ये सोच कर ही घबराहट शुरू हो जाती है कि वो कल की आई हुई लड़की असद को लेकर अलग हो गई तो हमारा क्या होगा। अरे हमें तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। कोई लाले नहीं पड़ेंगे। जैसे तैसे भी करके ना मैं रूमी के उस घर में पैर नहीं जमने दूंगी, देख लीजिएगा। हाँ, यही तुम्हारे और हमारे लिए बेहतर होगा। मेरी बच्ची तो बड़ी परेशान हो गई हूँ इस बात को लेकर। भाई आया कोई मैसेज बेटा? हम ना अब ये रोना धोना बंद करो। क्या होगा रोने से? रो नहीं तो क्या करूं अम्मी? कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे अरसल के सामने। सबक ना अरसल को नहीं, खतीजा भाभी को सिखाना पड़ेगा। कठपुतली बना हुआ माँ के आगे। शौहर होने के तमाम फरीजे भूल ही जाता है अपनी माँ के आगे। क्या मिला उसे शर्मिंदा करके? आइंदा के लिए सबक मिल गया उसे। माँ हैं आप मेरी, आपकी बात मानना फर्ज है मेरा। फर्ज तो बीवी का ख्याल रखना भी है। और ये जो आंसू होते हैं ना, औरत की ताकत होते, हथियार होते। अच्छे अच्छों को बहा कर ले जाते। अरसल तो फिर तुम्हारा शौहर है। बंद करो अब ये रोना अपना। आप भी चुप हो जाएं। अच्छा पानी पिए आप। अभी पानी पिए, चुप हो जाएं प्लीज। तुम सिर्फ मेरा बेटा बन के सोच रहे हो, मत भूलो कि तुम उसके शौहर हो। हमना ने कई उम्मीदें बांध के रखी होंगी तुमसे। जाओ मना लो उसे। मैंने कहा जाओ। रोकर दिल भर गया, ये मजीद रोने का इरादा। बस भी करो, और कितना रोगी? अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर सही बात गलत मौके पर की जाए तो उसका इम्पैक्ट भी गलत ही पड़ता है। हम ना हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। किस बात पे हर्ट होते हैं, किस बात पे खुशी होती है, सब जानते हैं। तुम जानती हो अम्मी बाबा को बहुत मिस करती है। हम सब बहुत करते हैं। ऐसे में हमें अम्मी का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।
ना कि उन्हें घर पे अकेला छोड़कर डिनर पर चले जाते। प्लीज हमरा, मैं नहीं चाहता कि अम्मी का दिल हमारी किसी भी बात से हट। और मैं तुम में पहले वाली हमना देखना चाहता हूं, जो सबका दिल से ख्याल रखती है, दिल से मोहब्बत करती है। साफ कहीं के बीवी नहीं मुलाजमा चाहिए, जो बिना कोई सवाल किए या ख्वाहिश का इजहार किए बगैर बस सबको खुश करने में लगी रहे। अच्छा चलो ना, मुंह ठीक करो। सुनो, शाम को तैयार है ना? मैं माहिम के घर जाना है। जी ठीक है। हाँ, और थोड़ा वक्त अम्मी को दे देना। पहले माहिम की वजह से आसरा था, लेकिन अब बिल्कुल अकेली रह गई हैं। फिक्र ही ना करें, वो मेरी भी माँ है और मुझे उनका पूरा ख्याल है। ओके। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चों, अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम दोनों को। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक है ना? भाई माहिम के यहाँ तुम लोग का इस तरह जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। नबील से मैंने बात की थी, लेकिन वो सुनता ही नहीं है कोई बात। अब मियाँ बीवी के झगड़े में तुम दोनों को डाल देना मुनासिब नहीं। अम्मी ने कहा है जाना तो पड़ेगा। अरे ना करना सीखो, हर बात पे हाँ नहीं कहते। अब नबील को देखो किस तरह जिटाई से इनकार कर देता है वो। कारोबार संभालने की जिम्मेदारी तुम पे तो थी, अब उसकी रूठी हुई बीवी को बनाना भी तुम्हारा काम हो गया है। कोई बात नहीं अबू, हम सब एक फैमिली हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं और रूमी वहां जाएं या नबील जाए, एक ही बात है। एक बात नहीं है बेटा, तुम्हारी हद से ज्यादा केयर ने नबील को केयरलेस बना दिया। अच्छा, एक बार माहिम घर आ जाए फिर उसे बैठकर समझाएंगे हम। बिल्कुल माँ पे गए हो, अक्ल की बात पल्ले नहीं पड़ी। अच्छा मैं देखता हूँ। हमना बेटा, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? नहीं मुमानी, मैं खुद कर लूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम कर लेती हो। सारे घर की जिम्मेदारी तुम्ही ने तो उठाई भी है। असल में मुमानी, अरसल को अच्छा नहीं लगता आपका काम करना। अरसल से मैं खुद बात कर लूंगी। रहने दीजिए मुमानी, मैं नहीं चाहती सुबह सुबह कोई घर में नया इशू क्रिएट हो जाए। मैंने कहा ना, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। प्लीज बैठ जाएं। रिश्ते अमर बेल की तरह होते हैं खतीजा भाभी। खुद को हरा रखने के लिए दूसरों को बेजान कर देती है। शादीशुदा जिंदगी में अगर बेटी को माँ के पीछे छुपना पड़े या बेटे को सिवाय माँ के किसी और की जबान समझ में ना आए, तो रिश्तों का एक ही अंजाम होता है, दूरी। जब तक मैं दूर थी और मैं इसे हर बात पर टोकती और समझाती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आकर रही तो मैंने ये देखा कि ये तो बड़ी से बड़ी बातों को नजरअंदाज कर देती है। पता है, रिश्ते कभी एक तरफा समझदारी पर नहीं चलते भाभी।
बेचारी जब से आई है ना कुछ खाया है ना पिया है। बेटा तुम ही बताओ, इस हालत में कोई शौहर ऐसा करता है क्या? मैं नबील को समझाऊंगा, लेकिन आप भी माहिन को समझाएं कि छोटी छोटी बात का इतना बड़ा इशू नहीं बनाते। अरे बेटा, छोटी बात तो नहीं थी। नबील ने इतनी बातें सुनाई थी उसे। नबील ने कुछ गलत नहीं कहा था। माहिन को गुस्सा करने के बजाय बात बर्दाश्त करनी चाहिए थी। अब रूमी को देखें, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मजाल है कभी इसके मुंह से शिकवे का एक लफ्ज भी निकला हो या अपने घर चली जाए। माहिन को बता दीजिए कि हम सिर्फ अम्मी के कहने पर उसे लेने आए हैं, मनाने नहीं। आइंदा ऐसा हुआ तो मैं या रूमी कोई नहीं आएगा।